चंडीगढ़ के मंदिरों में देवताओं की मूर्ति पर चढ़ने वाले फूल अब नहीं होंगे नालियों और कूड़े में बर्बाद। यही फूल अगरबत्ती और दिए बनकर एक बार फिर से मंदिरों और घरों को खुशबू से महकाएंगे। इसके लिए चंडीगढ़ नगर निगम ने एक अनोखी पहल की है। चंडीगढ़ के एनजीओ को फूलों से अगरबत्ती और दिए बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया गया है। चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने बताया कि मंदिरों से रोजाना 5 क्विंटल फूल निकलते हैं और त्यौहार के दिनों में तो इनकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इनके लिए नगर निगम एक गाड़ी खरीदेगा जो कि सभी मंदिरों से जाकर फूल इकट्ठा करेगी और फिर उन्हें अगरबत्तियां और दिए बनाने के लिए इस एनजीओ को दिया जाएगा। सभी मेंबर साहिबान को, मेरी बहनों को नमस्कार। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमने शुरुआत की थी कि हम अपना जो डंपिंग है जो काफ़ी बढ़ रहा है उसको कैसे कम करें। तो जो ये बिल्कुल भगवान पे जो चढ़ाए जाते हैं जो फूल, उसको हम डंप में ना गिर के उसको रिसाइकल इस तरह यूज़ कर सकें, जो मंदिरों में बताया कि बहुत अच्छी बात है। इससे जो हमारी बहनें हैं जो घर बैठे अपना आमदन भी कर सकती हैं, और ये आगे जैसे दिवाली का फेस्टिवल त्यौहार आ रहा है तो हम सभी को अपील भी करेंगे कि ये जो नेचुरल जो चीज़ें बनी हुई हैं इन्हीं को अपनी दिवाली में आगे फेस्टिवल में जितने महंगे यूज़ करें। और एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि आप एक इनकम का सोर्सेज है कि आप कर सकें। और आप में सबका मैं फिर धन्यवाद। चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर और सभी पार्टियों के पार्षद इस मामले पर इकट्ठा थे। मेयर सरबजीत कौर और इन पार्षदों ने कहा कि मंदिरों से निकलने वाले फूल कूड़े में नहीं जाने चाहिए और इसीलिए हमने ये अभियान शुरू किया है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली पूनम सहरावत ने इन महिलाओं को 2 दिन तक चंडीगढ़ में प्रशिक्षण दिया और अब ये महिलाएं फूलों से अगरबत्तियां, दिए और दूसरी धार्मिक वस्तुएं बनाना सीख गई हैं। अब आने वाले दिनों में चंडीगढ़ के मंदिरों में चढ़ने वाले फूल कूड़े में नहीं जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम पूनम सहरावत है और मैं दिल्ली से हूँ और गुड़गांव में मेरा इनिशिएटिव चलता है। मैं सेफ पृथ्वी फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ और आरोही इंटरप्राइजेस कंपनी मेरी है जिसमें मैं चेयरमैन हूँ। मैंने आज से 3 साल पहले ये काम शुरू किया था जिसमें कि मंदिर के फूलों से रिसाइकल करा जाए, क्यों ना वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए, इस कॉन्सेप्ट के साथ में। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान लेकर चल रहे हैं उसकी सीख को लेकर मैंने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और मैंने गुड़गांव में ये काम शुरू किया। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा तो देश धर्म का देश है, हर गली में कोई ना कोई धार्मिक स्थल है, हर धार्मिक स्थल पे कुछ ना कुछ फूल चढ़ रहा है और वो फूल कूड़े में जा रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे जैसे हज़ारों खड़े कर देती हूँ ताकि ये सिर्फ मेरे तक ना रहे और सब वहाँ पर काम करें। तो मैंने अपने जैसे इन बहनों को ये ट्रेनिंग दी। जो प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ फूलों से, धूपबत्ती, दिए, मूर्तियाँ, वही प्रोडक्ट मैंने आज इन बहनों को सिखाया है और ऐसे मैं पूरे देश भर में घूम के 600 से ज़्यादा महिलाओं को सिखा चुकी हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ मैं नहीं पहुँच सकती हर जगह, लेकिन अपनी सोच को पहुँचा सकती हूँ। तो मैंने आज ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से आज यहाँ पर किया है और मुझे बहुत खुशी मिली कि सभी बहनों ने बहुत अच्छे से, बहुत दिल लगाकर सीखा है। और शायद आप इनसे जान सकते हैं कि कैसा लगा, एक बार बोलेंगे? हाँ जी, बोलेंगे। बहुत अच्छा लगा सबको और इजी भी लगा। पहले तो हमें बहुत हैवी लगा था कि जना नहीं हम कर पाएंगे, पर जब हमने किया, मैडम ने हम बहुत अच्छे से बताया तो हमें बहुत इजी लगा। अब फूल अगरबत्ती सब बना लेती हैं? सब कुछ हम सीख गए। अब आपको 2 पैसों की कमाई भी, इनकम भी हो जाएगी, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना है? सर, जब हम ये काम करेंगे सारे मिल के तो पैसा तो आएगा ही। जब काम करेंगे और काम अच्छा है, घर घर में करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं लेडीज को। जो कॉर्पोरेशन ने एक नारा दिया है, कैश फ्रॉम द ट्रैश, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है। एक सर्वे इन्होंने करवाया है जो अमूमन 400 से ज़्यादा किलो फूल अब भी रिसेंटली रोज़ कूड़े घर में जा रहा है, तो उसी को पूरे को रिसाइकल कर दिया और उसके बाद उसमें से भी जो वेस्ट फ्लावर बच रहा है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो सर, एक फूल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं और बहुत सारे लोगों को काम दिया जा सकता है। और जो प्रोडक्ट मैंने सिखाए इन्हें बनाने वो इतने आसान है कि कोई भी महिला घर में बैठ के बहुत आराम से बना सकती है। जब हमने अपने स्वच्छता का सारा कार्यक्रम शुरू किया तो पता चला कि हमारा ज़्यादातर कूड़ा जो है वो डंपिंग ग्राउंड में जाता है। तो डंपिंग ग्राउंड में जाने के लिए उसको रोकना कैसे? रोक हम तभी सकते हैं अगर हर एक कूड़े के तरीके अलग अलग हिस्सों में उसे बांटा जाए
और उसको वहाँ पे उसका कुछ निवारण किया जाए। जैसे गीला कूड़ा है, चलिए उसका कंपोस्ट बन सकता है। सूखा कूड़ा है, उसका सीमेंट फैक्ट्री में उपयोग हो जाता है। पीछे हमने काम शुरू किया, सैनिटरी वेस्ट जो निकलता है घर से, नैपकिन वगैरह निकलता है, डायपर निकलता है, उसको कैसे करना है। फिर हमें समझ में आया, हमने शुरू किया कि नारियल जो निकलता है, गर्मी के दिनों में इतना नारियल निकलता है, उस नारियल को बूरा बना के अब हम उसकी रस्सियाँ बनाना हमने शुरू की है। वैसे ही हमने किसी और शहर में देखा था मैम, उज्जैन में हमने देखा था। उज्जैन में ये देखा, उनके यहाँ क्योंकि बहुत बड़े मंदिर है, बहुत तो वहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत थोड़े से हैं। अभी जैसे 400-450 किलो निकलता है, जब त्योहार का दिन होता है तब 700-750 किलो तक हो जाता है। उज्जैन में बहुत फूल होते हैं, तो वो उन्होंने दिखाया ये रास्ता हमें, उनसे हम सीखे। आके फिर हमने पहले ये देखा कि हमारे यहाँ फूल की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। एक तो है जो मंदिर है, वहाँ पे फूल होते हैं। एक है जो फूल बेचते हैं, गुलदस्ता वगैरह बनाते हैं, उसमें से फूल के पत्ते जो झड़ जाते हैं वो है। उसके बाद जो जैसे होटल में ब्याह शादी होते हैं या कम्युनिटी सेंटर में ब्याह शादी होते हैं, तो उन ब्याह शादी में भी फूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा फूल जो है, कोई पेड़ के नीचे डाल देता था, कोई कभी कूड़े के में ही डाल देता था, कोई नदियों में डाल देता, कोई नदी में डाल देते। नदी में भी नहीं डालना चाहिए, नदी खराब हो जाती है। तो हमने सोचा कि भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ रहा है वो भगवान को ही वापस समर्पित कर दिया जाए, देवी देवता के पास। और उस सारे प्रक्रिया में अगर हमारे महिलाओं को थोड़ा सा आमदन मिल सके। अब आपको ये 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, इस ट्रेनिंग से आप ये बनाना शुरू करेंगे। इन्होंने अभी ट्रेनिंग जिन्होंने दी है मैडम, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। मतलब दिवाली में हर दिया जो हो वो आपके इस तरह का बना हुआ दिवाली हो, हर एक चीज़ जो हो इस तरह की हो। ये हमारी कॉरपोरेशन की बहुत ही अच्छी पहल है। मिनिस्टर साहब डायरेक्ट विजिट की थी उन्होंने उज्जैन में, वहाँ पे डेली 700 टन की फूल की प्रोडक्शन होती थी। तो वहाँ से कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को आइडिया आया कि जब वहाँ पे 700 टन की प्रोडक्शन है, रिप्रोड्यूस हो रही है, जो हमारा भगवान को जो हमारे चढ़ाए फूल हैं जो डंपिंग ग्राउंड में जा रहे थे, आज हमारे कॉरपोरेशन ने मिलकर ये उपराला कर लिया है कि जो फूल जितने भी जाएंगे, जितने मंदिरों में चढ़ते हैं या फूल बेचने वाले हैं और फूल देते हैं, उनसे हमारी नगर निगम की गाड़ी जाएगी, नई गाड़ी ली है, ताकि फूल गाड़ी लेके जाके फूल कलेक्ट करके 400 टन की डेली की एवरेज है कि फूल इकट्ठे होंगे। वो फूलों को पहले सुखा कर उनके दिए बनाए जाएंगे। उनकी फूलों की खुशबू जो दीवों को जब जलते हैं, दीवों की इतनी खुशबू है। अभी हम देख रहे थे दीवा जगह भी होता, उसमें बल्कि काला धुआं नहीं, धुआं भी वाइट था। इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक है, इससे रोजगार भी मिलेगा और हमारे भगवान के जो चढ़े हुए फूल हैं वो गलत स्थान पर जाने की जगह अच्छी जगह रिप्रोड्यूस होंगे। देखो, सबसे पहले तो हम खुद भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो जब भी कोई तीज त्यौहार होता था, चाहे दिवाली हो, गणपति जी आते थे, मैं खुद लेके आती हूँ 5-6 साल से। तो जब उनका विसर्जन करना होता है जाते हम, तो पानी के अंदर डाल के आते हैं, हमें खुद भी दुख होता है। अगर हम मंदिर वगैरह में चढ़ाते हैं तो वो जो कूड़े वाली गाड़ियाँ होती है उसके अंदर जाते हैं, तो देखो दुख होता है कि मतलब एक भगवान पे फूल चढ़ाया जाता है और बाद में वो डड्डू मांजरा जाता है। तो हम कमिश्नर मैम को भी और साईं संस्था वालों को भी सलूट करते हैं इस चीज़ के लिए, जो हमारे अपने इधर बेरोजगार बैठे थे और जो बाहर चाइना का सामान आता था वहाँ से हमें ख़रीदना पड़ता था, वो चीज़ हमारे इधर चंडीगढ़ में होगी। हमारी जो बहनें हैं घर में बैठी हैं, जिसके कोई मतलब कई ऐसे भी हैं दुखी जिसके हस्बैंड भी नहीं है या फिर कोई किसी का हस्बैंड शराबी है, तो उनको कम से कम हमें इस चीज़ की खुशी है कि वो अपने बच्चों को पाल सकती हैं, उनका अपना रोटी का खर्चा चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा काम कर रहे हैं। और मैम जैसे कमिश्नर मैम ने कहा कि एक नई गाड़ी लगाएंगे, किसी भी कोई भी बिल्कुल साफ़ सुथरी नई, कि जो भगवान के ऊपर हम फूल चढ़ाते हैं उसकी एक रिस्पेक्ट होगी चंडीगढ़ में, कि अच्छा मैसेज है, ताकि यहाँ चंडीगढ़ से और दूसरी जगह भी जाए। और जो माला हैं वो दोबारा से उनका ये जो अगरबत्ती वगैरह बनाएंगे, फिर से भगवान के ऊपर चढ़ेंगे। एक तो इनको रोज़गार मिलेगा,
एक हमें चंडीगढ़ में लोकल हम चीज़ बना के अपने मंदिर में लेके उसकी अलग ही खुशी होगी कि जो बहने घर में बेरोजगार बैठी है, दुखी हैं, तो उनको एक रोज़गार मिलेगा और एक अच्छे से चंडीगढ़ के लिए बहुत अच्छा काम है। और इसका जहाँ भी हमें सब काउंसलर की ज़रूरत होगी तो हम उनका साथ देंगे। सबसे पहले तो मैं नगर निगम की कमिश्नर मैडम को बहुत अप्रिशिएट करूंगी जिन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट चलाया। जो फूल मंदिरों में भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं उनका विसर्जन होना चाहिए, जो जबकि उनका वो नाली या कूड़े करकट में जाके डंप होते हैं, जो कि बिल्कुल ही अवैध है, जो होना नहीं चाहिए। ये भगवान के चरणों में चढ़ाई गई चीज़ है, इसका रीयूज़ होकर भगवान को ही समर्पित किए जाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूँगी। ये 2 दिन का इन्होंने ट्रेनिंग चलाई थी, 2 दिन का कैंप था, आज दूसरा दिन है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूँगी कमिश्नर मैडम का और मेयर मैडम को बहुत बहुत अप्रिशिएट करूँगी। ये बहुत अच्छा, इससे हमारी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो घर के काम के साथ साथ जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम बाहर निकल के ऐसे काम कर पाएंगी, उनको भी एक तरह से उन्होंने फ्री होल्ड कर दिया, एक तरह से रोज़गार दिया कि वो अपने घर का गुजारा भी कर सकेंगी। और जो कई चीज़ें जो मन में ही रह जाती हैं, हाथ में कईयों के पैसे ना होने के कारण कुछ ज़रूरतें अपने बच्चों की भी अधूरी रह जाती है, नहीं कर पाती, वो भी कर पाएंगी। तो बहुत बहुत ये क्या कहते हैं प्रशंसनीय कार्य है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करूँगी मैडम का। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ के नगर निगम को मतलब कि मुबारकबाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे मलोए के लिए संस्था चुनी और संस्था ने हमारी जो बहनें बेरोज़गार हैं उनके लिए काम दिया। इसलिए मैं सभी कॉरपोरेशन के मेंबर, कमिश्नर मैडम, मेयर मैडम, सबका धन्यवाद करती हूँ। औरतों को यहाँ पे टोटल जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम है, जो वेस्ट टू वेल्थ, तो इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, तो इनकी डेली की जनरेशन जो भी होगी प्रॉफिट इन्हीं के पास जाएगा। तो सर किस तरह से फूलों से जो है अगरबत्ती धूप बनाई जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा कैसे इकट्ठे होंगे? फूल इकट्ठे होंगे शहर से, वो सारे यहाँ पे आएंगे, उसका सुखा के उसको पाउडर बना के उसको धूप और अगरबत्ती बना के रिसाइकिल करके मार्केट में दिया जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम ने ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है, जिसका धार्मिक, सामाजिक पक्षों और पर्यावरण आदि को खूब फायदा होगा। चंडीगढ़ से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।